प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया कोणार्क नाटक का अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थात जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित कोणार्क नाटक को हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। चलिए सर्वप्रथम कोणार्क नाटक की भूमिका देख लेते हैं। श्री जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृतियों में मैं बहुत पहले से परिचित हूँ। श्री जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृतियों से मैं बहुत पहले से ही परिचित हूँ। उनके प्रारंभिक नाटकों में से एक भोर का तारा रूपाब में प्रकाशित हुआ था। कोणार्क उनकी अत्यंत सफल कृति है। हिंदी में नाट्य कला की ऐसी सर्वपूर्ण सृष्टि मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिली। इसमें प्राचीन नवीन नाट्य कला का अत्यंत मनोरम सामंजस्य है। विषय निर्वाचन, कथा वस्तु, क्रम विकास, संवाद, ध्वनि, मितव्ययिता आदि सभी दृश्यों से कोणार्क अद्भुत सुथरी संतुलित कलाकृति है। छोटे छोटे 3 अंकों के भीतर एक विराट युग के जीवन का स्पंदन कंपन गागर में सागर की तरह छलक उठता है। इसके उपक्रम तथा उपसंहार लेखक के अत्यंत मौलिक प्रयोग हैं, जिसमें नाटक की सीमाएं एक रहस्य विस्तार में खो सी गई है। उपक्रम में आँखों के सामने एक विस्तृत ऐतिहासिक युग का ध्वंसेश कल्पना में समुद्र की तरह आर पार उद्वेलित होकर साकार हो उठता है, जिसकी तरंगों के द्रवित उत्थान पतन में करुण विद्रोह भरा नाटक का कथानक मन की आंखों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाता है। उपसंहार में नाटक की अमीट अनुगूंज हृदय के श्रवणों में अविराम गूंजती रहती है। इस नाटक का तृतीय अंग अत्यंत सशक्त तथा प्रभाव उत्पादक बन पड़ा है। कलाकार का बदला जीवन सौंदर्य को ही चुनौती नहीं देता, अत्याचारी को भी जैसे सूर्यहीन लोक के अतल अंधकार में डाल देता है। सहनशील विषु तथा विद्रोही धर्मपद में जैसे कला के प्राचीन और नवीन युग मूर्तिमान हो उठे हैं। धर्मपद में आधुनिक कलाकार का विद्रोही जैसे व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है। विषु और धर्मपद का पिता पुत्र का नाता और तत्सम संबंधित करुण कथा जैसे इतिहास के गर्जन में मानव हृदय की धड़कन की घुल मिल कर नाटक को मार्मिकता प्रदान करती है। आज के राजनीतिक आर्थिक संघर्ष के जर्जर युग में कोणार्क के द्वारा कला और संस्कृति जैसी अपनी चिरंतन उपेक्षा का विद्रोहपूर्ण संदेश मनुष्य के पास पहुंचा रही है। श्री जगदीश चंद्र माथुर को मैं उनकी इस उत्कृष्ट नाट्य कृति के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में वह इसी प्रकार अपनी विशिष्ट देन से हिंदी साहित्य में इस अंग को शक्ति और गौरव प्रदान करते रहेंगे। ऐसा सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं, महाकवि सुमित्रानंदन पंत। ठीक, चलिए तो कोणार्क की जो विषय क्रम है उसको देख लीजिए। कोणार्क के विषय क्रम में हम लोग उपक्रम देखेंगे, प्रथम अंग, द्वितीय अंग, तृतीय अंग, फिर उपसंहार, फिर कुछ परिशिष्ट देखेंगे। परिशिष्ट के अंतर्गत निर्देशक और अभिनेताओं के लिए संकेत। परिशिष्ट 2 में देखेंगे उदय की वेला में हिंदी रंगमंच और नाटक। ठीक, चलिए अब सीधे हम लोग नाटक बढ़ाते हैं। परिचय ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में एक के बाद एक विशाल, भव्य और कलापूर्ण मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क में तत्कालीन कला के साक्षी रूप खड़े हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ मंदिर सूर्य देवता का देवालय कोणार्क में स्थित है। कोणार्क के देवालय के विषय में कतिपय ऐतिहासिक तथा विचारणीय है। एक तो यह कि मध्यकालीन उड़ीसा के मंदिरों की परंपरा में यह अंतिम भवन
है। इसके बाद न जाने कैसे और क्यों उड़ीसा में उस कोटि और शैली के मंदिरों का बनना ही बंद हो गया और मानव शिल्पों के कुल ही तिरोहित हो गए। दूसरे, उस परंपरा के मंदिरों में स्थापत्य कल्पना और कला की विविधता में यह मंदिर प्रकाष्ठा का द्योतक है। मानो वह शैली कोणार्क के निर्माण में अपनी चरमावस्था को पहुंची। तीसरे, जहां अन्य मंदिर पुरी और भुवनेश्वर जैसे नगरों में बनाए गए, कोणार्क के लिए ऐसा स्थान चुना गया जिसके आसपास दूर तक आबादी नहीं थी। पुरी से 19 मील दूर समुद्र तट पर यह मंदिर स्थित है। चौथे, इस मंदिर के उपपीठ पर अंकित युगल मूर्तियां आधुनिक विचार से अत्यंत अश्लील है और उनका उद्देश्य समझ में नहीं आता। पांचवी और अत्यंत रहस्यपूर्ण बात यह है कि मध्यकालीन उड़ीसा का अन्य कोई मंदिर इस खंडित और भग्नावस्था में नहीं है। यद्यपि यही सब के बाद में बना मंदिर का मुख्य अंश मतलब विमान टूटा पड़ा है और कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि मंदिर कभी व्यवहार में लाया ही नहीं गया। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर है। उसका नट मंदिर भी धराशायी है। विशाल प्रांगण में ध्वस्त मूर्तियां और पाषाण खंड पड़े हैं। केवल बाकी है विमान से सटा हुआ जगमोहन यानी मंडप, जो एक विस्तीर्ण मेधी पर दीपक की अकेली लौ की भांति खड़ा है। मंदिर क्यों टूटा, इस विषय में उड़ीसा में एक किंवदंती प्रचलित है जिसे अंततः ही मैंने अपने नाटक का आधार बनाया है। इतिहास का सहारा भी मैंने अल्प मात्रा में ही लिया है। फिर भी इस नाटक को पूर्णतया अनैतिहासिक नहीं कहा जा सकता। गंगवंशी महाप्रतापी राजा नरसिंह देव का उड़ीसा में राज्यकाल ईस्वी सन 1238 से लेकर 1264 तक माना जाता है और कुछ जागीरों के लेख पत्रों में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि नरसिंह देव ने ही कोणार्क का निर्माण कराया। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि नरसिंह देव ने बंग प्रदेश में मुसलमान सूबेदारों को पराजित किया और गौड़ तक अरबी सेना को ले जाकर अनेक वर्षों तक बंग प्रदेश में वे यवनों से लड़ते रहे। नरसिंह देव के दरबार के प्रसिद्ध कवि विद्याधर महेश्वती वर्णन के रचयिता ने अपनी अलंकार शास्त्र की पुस्तक एकादि में नरसिंहदेव को यवनावनिवल्लम कहकर संबोधित किया है। नरसिंहदेव के मंत्रियों में प्रमुख थे पूर्वी चालुक्य वंश के राजराज। ठीक, यह बात श्री कुर्मन के एक लेख से प्रमाणित होती है। मैं अपने उड़िया मित्रों से एक दृष्टता के लिए क्षमा याचना करता हूँ, जिसे लोकप्रिय किंवदंती के आधार पर उड़िया में श्री गोपबंधुदास के खंडकाव्य धर्मपद, कतिपय घोष के नाटक और अन्य रचनाओं का प्रणयन हुआ। मैंने उसका रूप इस नाटक में इतना बदल दिया है कि शायद वे उसे पहचान भी न पाएं और स्पष्ट रुष्ट भी हों कि क्यों मैंने एक ललित और करुण रस से पगी कहानी को इस रौद्र रूप में प्रदर्शित किया है। मैं अपना अपराध सहज ही स्वीकार करता हूँ। मुझे उस किंवदंती के करुण लालित्य ने आकृष्ट अवश्य किया, किंतु जिस विशाल और पुष्ट कल्पना का कोणार्क मंदिर परिचायक है और जिस संघर्ष प्रधान युग में उसका निर्माण हुआ, उसके मुकाबले में मुझे उड़िया किंवदंती के भावुक और विवश नायक नायिका क्षीण जचे प्रलय की अटखेलियों और भाग्य के
थपेड़ों के आधार पर कोणार्क के खंडहरों का सहारा ले एक रोचक कथापट प्रस्तुत कर देने से मुझे संतोष नहीं हुआ। मुझे तो लगा जैसे कलाकार का युग युग से मौन पुरुष जो सौंदर्य सृजन के सम्मोहन में अपने को भूल जाता है, कोणार्क के खंडन के क्षण में फूट निकला हो। चिरंतन मौन ही जिसका अभिशाप है, उस पौरुष को मैंने वाणी देने की दृष्टा की है। किंतु जब रोमानी कहानियों में बादल छूने वाली कल्पना पर आप प्रतिबिंब नहीं लगाते तो कलाकार के मानस में कुंडली मार कर सोए पौरुष नाग की अनाहत फुफकार की जो कल्पना मैंने की है, उसे समकालीन प्रतिवाद की प्रतिध्वनि कर ही न दुत्कार दें। यह सही है कि व्यक्तिगत वैमनस्य के साथ सामाजिक समस्याओं का गठबंधन मैंने किया है, किंतु इन दोनों के परे यूनानी दुखांत नाटक की इसी भग्न रागिणियों की प्रेरणा मुझे कलाकार के शाश्वत अंतर दहन में मिली है, और यह नाटक उसी का प्रतीक है। परिशिष्ट में हिंदी नाटक साहित्य और रंगमंच की गतिविधि और भविष्य पर जो विचार मैंने प्रकट किए हैं, उनका कोणार्क के वस्तु विषय और रूपरेखा से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि कोणार्क पहले लिखा गया और यह निबंध बाद में, किंतु दोनों प्रयास एक ही यज्ञ के लिए आहुति स्वरूप होने के कारण असंगत न माने जाएंगे। पटना कॉलेज की साहित्यिक परिषद में छात्रों, अध्यापकों और अन्य विद्वानों के सामने जब मैंने इस निबंध को पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद मेरे शब्दों ने श्रोताओं को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए मजबूर किया। उसी उद्देश्य से यहाँ भी यह निबंध दे रहा हूँ। आशा है विद्वान पाठक मेरी निश्चयात्मक उक्तियों के बावजूद इसे पढ़ने का कष्ट उठाएंगे। मैंने जो कुछ लिखा है उस पर रंगमंच और नाट्य लेखन के तजुर्बे की छाप है, शास्त्रीय अध्ययन की नहीं, लेकिन शास्त्र के दामन पर तजुर्बे के दाग न पड़े तो वह दामन नहीं पताका बनकर रह जाएगा। हमें तो दामन की ज़रूरत है, पताका की नहीं। ऐसा जगदीश चंद्र माथुर इस नाटक की भूमिका में लिखते हैं। ठीक, चलिए शिल्पकार उपेंद्र महारथी को अब हम सीधे नाटक पर चल रहे हैं। इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उसे आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक, कोणार्क नाटक के प्रमुख पात्र। विशु कौन है भाई? विशु उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता है। धर्मपद एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी है। नरसिंहदेव इस नाटक के उत्कल नरेश हैं। ठीक, नरसिंहदेव उत्कल नरेश हैं। ठीक, राजराज चालुक्य उत्कल नरेश का महामात्य है। ठीक, एक प्रकार से सामंत कर सकते हैं। मुकुंद विशु का मित्र और प्रौढ़ शिल्पी है। ठीक, मुकुंद विशु का मित्र और प्रौढ़ शिल्पी है। ठीक, राजीव मुख्य पसाड़ कुतर्क है। ठीक, शैवालिक चालुक्य का दूत है। महेंद्र वर्मन नरसिंह का रहस्याधिकारी है। महेंद्र वर्मन नरसिंहदेव का रहस्याधिकारी है। भास्कर, गजाधर, प्रतिहारिणी गरुड़ सैनिक अन्य शिल्पी भी इस नाटक में आए हैं। उपक्रम और उपसंहार में नेपथ्य से 3 स्वर कला। ठीक, स्थान प्रथम अंक में कोणार्क मंदिर में विशु का कक्ष से, द्वितीय अंक में वही, तृतीय अंक में मंदिर के गर्भगृह से सटा अंतराल। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपक्रम देखिए, उपक्रम
जिन्हें अंधकार में पर्दे पर कोराल के खंडहर की हल्की झलक दिख पड़ती है। सम्मिलित सम्मिलित वाद्यों का स्वर, उस संगीत की अंतिम ध्वनियाँ ऐसी है जैसे सागर की लहरों का अनवरत न थकने वाला सृष्टि की व्यंगमयी वेदना के परिपूर्ण रुदन। और उन्हीं ध्वनियों में से तीन स्वर नेपथ्य से सुनाई पड़ते हैं, मानो लहरें कथा सुनती हों। ठीक। पहली स्वर, दूर वह खंडहर सोता है पूर्वी सागर के तट पर। नन्ही लहर, दूर वह खंडहर सोता है पूर्वी सागर के तट पर, सुनाती अगणित यथक लहर लोरियां जिसको निस्सी वासर, रेत की सेज सोए संजोए कलांत, मौन वह खंडहर सोता है। दूसरा स्वर, आकुल तरंग, सांझ का सोने सा बादल, डूबते सूरज की बेकल सांस सा चंचल पर निश्चल अधूरे सपने सा अभिराम, कौन वह खंडहर सोता है। ठीक। घोड़ा विराम, मंद और करुण वाद्य स्वर। और फिर तीसरा स्वर है गंभीर मंथर हिलोल। लेकिन एक दिन बहुत दिन हुए, लेकिन एक दिन बहुत दिन हुए, वह सपना पूरा हुआ था, बात 700 वर्ष पहले की बात। 700 वर्ष पहले की बात। उड़ीसा प्रदेश में परम पराक्रमी महाराज नरसिंह देव का राज्य है और उनका मुख्य स्थापित है महाशिल्पी विशु, जिसने एक के बाद एक 4 अद्भुत मंदिरों का भुवनेश्वर में निर्माण किया। फिर भी राजा की कामना और शिल्पी की साधना पूरी न हुई और अब शिल्पकार विशु की निखरी हुई कला का अद्भुत मिटर गया है दोस्तों। चलिए, भगवान सूर्य का जगमगाता हुआ पूर्ण धाम कोणार्क पूर्वी सागर के तट पर उदय हो रहा है। 1200 शिल्पों और मजदूरों की 12 बरस की लंबी साधना और कठोर मेहनत के बाद विशु की विराट कल्पना साकार हो चली है। विराट कल्पना। पाषाण का एक विशाल रथ सैकड़ों गज लंबी चौड़ी है, जिसके पृष्ठ दुर्ग प्राचीर से बृहद है, जिसके बाहर चक्र और गिरी से विपुल है, जिसके 7 भव्य घोड़े, और मंदिर के भीतर है एक अनोखा चमत्कार। सूर्य भगवान की जाजल्यमान मूर्ति चुंबक पत्थर के आकर्षण से निराधार शून्य में लटकी हुई है। विराट कल्पना साकार हो चली, लेकिन मंदिर का शिखर पूरा होना बाकी है। सारे उत्कल की आंखें कोणार्क पर है। कब उसका शिखर पूरा होगा, कब उस पर केसरी पताका फहराएगी, कब मौन संगीत क्षणिक उठान के बाद बंद हो जाता है, अंधकार विगलित हो जाता है और पर्दा उठता है। ठीक। ये चित्र देख लीजिए आप लोग। ठीक, देखिए। प्रथम अंक। तो प्यारे साथियों, अब यहाँ से हम नाटक का प्रथम अंक रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। चलिए, प्रथम अंक। एक कक्ष का भीतरी भाग मंदिर की विशाल 4 दीवारी के भीतर मुख्य मंदिर से लगभग 50 गज दक्षिण पूर्व की ओर एक भोग मंदिर था। यह कमरा उसी में स्थित है और मंदिर के निर्माण के दिनों में महाशिल्पी विशु का निवास स्थान है।
सामने 3 द्वार है, जिनमें से बीच वाले को छोड़कर बाकी दोनों खिड़की जान पड़ती है। खिड़की के बराबर स्तंभ है। खिड़कियों और सामने वाले द्वार में से मुख्य मंदिर और जगमोहन की झलक दिखाई पड़ती है। पूरी झलक नहीं, सिर्फ मेधी से ऊपर की ओर छप्र से नीचे का अंश, जिस पर अंकित कुछ मंदिर मूर्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। मंदिर की यह झलक जितनी सजावटपूर्ण है, उसकी अपेक्षाकृत महाशिल्पी का निवास स्थान। यह कमरा अत्यंत सादा और अलंकार विहीन है। इधर उधर कुछ आधी उत्कीर्ण मूर्तियाँ पड़ी हैं। कुछ पाषाण खंड इसे ऐसे हैं, मतलब रखे हैं, कुछ पाषाण खंड रखे हैं जिन पर की गई सुधाई नजर पड़ रही हैं। कुछ छेनियाँ और अन्य औजार भी पड़े हैं। बाईं खिड़की के पास एक लंबी चौकी रखी है, जिसके सिरहाने की तरफ लकड़ी की ऊंची पीठ है, जैसी कि अक्सर प्राचीन सिंहासनों में हुआ करती थी। चौकी पर एक सादा कालीन बिछा है। चौकी पर भारी चिंतित अवस्था में बैठे हैं महाशिल्प विशु। उनके हाथ चौकी को पीठ पर हैं और हाथों पर ठुड्डी है। हमें उनका पूरा युग नहीं दिख पड़ता, क्योंकि उनकी दृष्टि बीच वाले द्वार में होती हुई मुख्य मंदिर पर पड़ी हुई है। कमरे में आने का एक द्वार दाहिनी तरफ भी है, और इस दृश्य में अधिकतर अभिनेता इसी द्वार से आते जाते हैं। इस समय इस द्वार के निकट कोरान के बाहर से आए हैं और उन्होंने कुछ कहना समाप्त किया है। दाहिनी सीढ़ियों से सटा हुआ जो स्तंभ है, उसका सहारा लिए हुए खड़े हैं। विशु ने पुराने और जंत रंग मुकुंद, जो स्वयं मंदिर के प्रमुख प्यारे साथियों, ये मिटर गया है, पढ़ने में थोड़ा समस्या आ रहा है, इसलिए मैं हार्ड कॉपी बुक से रिकॉर्डिंग इसको करूँगा। तो कृपया आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ कि पीडीएफ ठीक नहीं है, सब मिटर गया है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो चलिए, हम हार्ड कॉपी जब खरीद के ले आएंगे तो हम उससे रिकॉर्डिंग इसको करेंगे। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आत्मिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।